हम लोग अशोक चौधरी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रिपोर्ट करते हैं। और कहाँ गए थे नहीं गए थे ये पार्टी हमसे पूछेगी, पार्टी को हम बताएंगे ये है क्या संगठन में, ये है कहाँ। हम लोग अपना काम से ध्यान रखते हैं, हम लोग मीडिया वाले व्यक्ति भी नहीं है। घोसी की जनता की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे रहेंगे। हम लोग अपने कर्मों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अशोक चौधरी जहानाबाद में भूमिहारों को ललकारते हुए यह कहा था कि जहानाबाद के भूमिहारों ने चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को वोट नहीं दिया और एक खास व्यक्ति जो कि जहानाबाद से बाहर रहकर चुनाव में रहे थे और अब जो है पार्टी के नाम पर चुनाव जीतना चाहते हैं, सीधा जो टारगेट था वो जगदीश शर्मा और राहुल कुमार पर था। अभी हमारे साथ राहुल कुमार खुद मौजूद हैं और घोसी क्षेत्र में निकलने जा रहे हैं, घोसी के लोगों से मिलेंगे। इससे पहले हम जानना चाहते हैं कि अशोक चौधरी के बयान में कितना दम है। आप लगातार जो है जहानाबाद से बाहर थे, अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्या जहानाबाद में फिर से टिकट मिलेगा आपको? सीधा सवाल ये, क्योंकि टिकट पे ही बवाल है। जैसे देखिए, चौधरी जी माननीय मंत्री हैं और पार्टी का भी इसमें अपना रुख आ गया है, तो इस मामले को ज्यादा मैं तूल नहीं देना चाहता। आपने पूर्व में भी देखा हो कि मैंने कहीं भी इंटरव्यू दिया भी नहीं है, क्योंकि मैं इस मामले को तूल नहीं देना चाहता। जहां तक टिकट का सवाल है, पार्टी निर्णय करती है, पार्टी जो निर्णय करेगी वो होगा। जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, तो हम लोग चुनाव घोसी की जनता के दम पे लड़ते हैं और घोसी की महान जनता जिन्होंने 4 दशकों तक हम लोगों को आशीर्वाद दिया है और हम अभी भी निर्विरत उनके सेवा में लगे हुए हैं, हमने छोड़ा नहीं है और हम छोड़ेंगे भी नहीं। तो बाकी पार्टी अपना निर्णय करेगी, पार्टी के निर्णय के साथ हम खड़े हैं, लेकिन जहां तक घोसी के चुनाव लड़ने का सवाल है हम लड़ेंगे। और जहां तक अशोक चौधरी जी ने जो बयान दिया है, हमने साफ कहा, जिस दिन बयान आया भी था उस दिन भी हमारे कुछ मीडिया के बंधुओं ने पूछा था, तो हमने सिर्फ उनको एक ही जो प्रेमानंद महाराज है उनका सुना दिया था, इससे ज्यादा हमें उनके लिए कुछ नहीं कहना, जो मैं आपके चैनल पर भी सुना देना चाहता हूँ एक बार। कोई हमारी निंदा करता है, हमारे कान में पड़ता है कि वो अमुक आपकी निंदा कर रहे थे या सामने कर रहा है, तो जो हमको भारी प्रारब्ध भोगना पड़ता, वो निंदा करके हमारे प्रारब्ध को नष्ट कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है। कितना कृपालु है वो, द्वेष लायक थोड़ी है, वो तो आशीर्वाद देने लायक है कि भाई मुझे जो दंड मिलता शारीरिक, वो तुम अपनी जबान से निंदा करके काट दिए, कितनी बड़ी पर हम अज्ञानी होने के कारण हम बुरा मानते हैं और उसके प्रति द्वेष कर लेते हैं। तो इससे ज्यादा मुझे उनके बयान के बारे में नहीं कहना है, उनका विचार है, वो जो सोचते हैं। कह रहे थे कि जहानाबाद में हम लगातार रहे हैं, जहानाबाद मेरा घर भी रहा है और हम भूमिहारों को जानते भी हैं, हम अपनी बेटी की शादी जो है भूमिहार में किए हैं। क्या वो जहानाबाद के भूमिहार को जानते हैं, भूमिहार जाति के लोग को जानते हैं? देखिए, बयान से तो पता लगता है कि उनके मन में भूमिहारों को लेकर कोई पीड़ा है और उस पीड़ा का उद्भेदन वही कर सकते हैं। लेकिन मैंने साफ कहा, मैंने अभी आपको सुनाया भी, उनके बयान पे मुझे कुछ बोलना ही नहीं है, क्योंकि उनका बयान जो है काफी घृणित और तिरस्कार करने योग्य है। अब जहानाबाद की धरती है, मगध की धरती है, इस इलाकों में एक समय में काफी खून खराबा हुआ है। आप उस धरती पे आके इस तरह की बात करके दो जातियों के बीच में एक ये फैलाना चाहते हैं, विद्वेष की भावना फैलाना चाहते हैं, तो ये होगा नहीं। आप कहाँ ये बात बोल रहे हैं, आपको ये समझना चाहिए। वो स्वामी सहजानंद की कर्मभूमि है। स्वामी सहजानंद किस जाति से आते थे? स्वामी सहजानंद जी भूमिहार जाति से आते थे। उन्होंने किसके खिलाफ अपना आंदोलन किया? किसानों और मजदूरों को एकजुट किया, उन्होंने जमींदारों के खिलाफ किया। आप उस धरती पे आके बोल रहे हैं, अब बिहार की धरती पे श्री कृष्ण बाबू की धरती पे आके बोल रहे हैं। आपको कहाँ समझ है? कम से कम इन बातों का समझ रखिए चौधरी जी। सिर्फ हमें मालूम है कि जो जिस तरह की उनकी पीड़ा सामने आ रही है, तो ये पीड़ा कहीं ना कहीं, और मैं इसमें परिवार को नहीं लाना चाहता। उनके दामाद से हमारे अच्छे संबंध हैं, उनकी बेटी को मैं देखता हूँ, वो माननीय सांसद हैं, जो जनता ने उन्हें वोट देकर अपना विजय बनाया है, वो संसद में अपनी बातों को रखती हैं, तो उस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। आप व्यक्तिगत चीजों को राजनीति में मत लाइए, नहीं तो ये गंदगी बढ़ेगी। ये आपको हम सिर्फ इतना ही कहते हैं, बड़े भाई हैं, बड़े भाई को मैं एक छोटे भाई के नाते बस इतनी सलाह देना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक चीजों में पारिवारिक बातों को मत लाइए, इससे नुकसान होगा हमें भी और आपको भी। लेकिन आप जहां तक इन चीजों का बात है, तो विद्वेष फैलाने के लिए ये कार्य ना करें। जहानाबाद में जिस समय, पूरे बिहार में जिस समय नरसंहार का दौर चल रहा था, घोसी एकमात्र एरिया था जहां शांति का माहौल था, सभी जाति सभी धर्म के लोग सुरक्षित रह रहे थे।
और आज भी वो सुरक्षित रहना चाहते हैं। अब जहानाबाद में लोग एक चर्चा भी कर रहे हैं कि क्या अशोक चौधरी प्रभारी मंत्री बनने के बाद जहानाबाद के घोसी सीट पर नजर गड़ाए हुए हैं, जहां से राहुल कुमार चुनाव लड़ते थे अपने दामाद के लिए। देखिए, इस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। हम लोगों के अभिभावक हैं, पूज्य भी हैं। कल कुणाल साहब ने फोन भी किया था और उन्होंने इस बात को पूरा खंडित किया है। लेकिन कोई भी क्षेत्र हो, कहीं से भी किसी को भी चुनाव लड़ने में कोई रोक टोक नहीं है। लोकतंत्र है, लोकतंत्र का तकाजा है कि कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। जनता आशीर्वाद देगी तो सदन जाएंगे, नहीं देगी तो अपना निर्धारित कार्य करते रहें, इसमें कहीं रोक टोक नहीं है। अब जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, आज घोसी में आप जा भी रहे हैं, तो क्या कहेंगे? क्योंकि नीरज कुमार जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता है वो इस बयान का खंडन कर रहे हैं। बाकी कोई बड़े नेता अब तक सामने नहीं आए हैं। अशोक चौधरी कह रहे हैं उसके बाद कि हम जगदीश शर्मा को बोले हैं, इसका मतलब पूरे भूमिहार को नहीं बोले हैं। तो क्या जेडीयू में अब जगदीश शर्मा राहुल कुमार के लिए मतलब कहीं ना कहीं टकराहट वाली माहौल है? देखिए, पार्टी ने अपना लाइन क्लियर किया है और उस पर मैं ज़्यादा विशेष नहीं बोलना चाहता हूँ। जहाँ तक माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी का सवाल है, तो माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी लगता है, मैं कह रहा हूँ बार बार कि उन्हें लगता है बीपी के शिकार हैं। वो अपना भाषण खुद सुने, उन्हें खुद कहा है, उन्होंने अपने भाषण के दरमियान में शुरू में ही भूमिहार की बात कही, अंतिम में भूमिहार की बात कही, फिर उसके बाद अपनी बेटी की शादी की बात कही। उन्होंने जगदीश शर्मा का नाम पूरे भाषण में लिया कहाँ है? एक जगह उन्होंने कलकत्ता दिल्ली जाने की बात भी कही। तो हाँ, उस समय में हमारी माँ का इलाज चल रहा था, उस दरमियान हम लोग गए थे दिल्ली। लेकिन हम लोग अशोक चौधरी को रिपोर्ट नहीं करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रिपोर्ट करते हैं और उनसे बात करके हम लोग गए थे। चौधरी जी बात कराने वाले थे, विजय चौधरी जी माननीय मंत्री, वो बात करें, उनको बताकर हम लोग दिल्ली गए थे। तो हम कहाँ गए थे, नहीं गए थे, ये पार्टी हमसे पूछेगी, पार्टी को हम बताएंगे। ये है क्या इनको हम बताएं? अगर पार्टी इनको अधिकृत करती है, संगठन की बात करते हैं, संगठन में ये है कहाँ? संगठन में क्या ये जहानाबाद के प्रभारी हैं क्या? अभी तो कहीं प्रभारी नहीं। आप पूछेंगे, संगठन के नाते पूछेंगे तो जवाब देंगे हम कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, क्यों थे। इन बातों का विस्तार से जवाब दिया जाएगा। लेकिन हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं। हम लोग टोटल 11-12 चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव हम हारे भी हैं। लेकिन हारने के बाद जब मीडिया के लोगों ने हमसे सवाल पूछा था, आप भी उसमें शामिल थे, हमने क्या बोला था कि भाई जनता का मत हुआ, जनता ने किसी को अपना मत दिया, कोई चुनाव जीते हैं, वो जनता के बीच में जाके उनके अपने वादों के खिलाफ के अनुरूप कार्य करें। और हम लोगों को जनता ने छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई होगी और हार की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। मैं कैंडिडेट हूं, हार की जिम्मेदारी मेरी। अगर पब्लिक को नहीं कन्विंस कर पाया तो गलती मेरी है। दोबारा जाएंगे, फिर कन्विंस करेंगे, फिर से प्रयास करेंगे। पब्लिक देगी तो होगा, नहीं देगी तो फिर नहीं होगा। लेकिन घोसी की जनता का कर्ज है हमारे ऊपर और उस कर्ज के नाते हम निर्वरत अनवरत उनकी सेवा करते रहेंगे, चाहे पद पे रहे या पद पे नहीं रहे। अच्छा, कुणाल साहब की आपकी फोन भी आ गई है। अशोक चौधरी को लेकर आप भी कह रहे हैं कि वो क्या है, और नीरज कुमार भी कह रहे हैं कि संगठन में इनका क्या योगदान रहा है, ये मतलब कितना संघर्ष किए हैं। आखिर क्या चल रहा है? कहीं आरसीपी तो नहीं बन जाएंगे अशोक चौधरी? ये देखिए, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि इस दरमियान में उनके ऊपर मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि जहां तक संगठन में योगदान की बात है तो 2000 की बात मैं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे पिताजी 2000 में निर्दलीय विधायक बने। घोसी की महान जनता ने अपना मत दिया और निर्दलीय विधायक बने। माननीय नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने में उस समय निर्दलियों का समर्थन इन्होंने दिया। 7 दिन की सरकार बनी, फिर उसके बाद नहीं, लेकिन हम लोग साथ में रहे एनडीए के। फिर 2005 में हम लोग फिर से एक बार फरवरी में निर्दलीय चुनाव जीत के हमारे पिताजी विधायक बने। उस समय भी लोगों का समर्थन हम लोगों ने लिया। फिर 2005 में नवंबर में फिर से चुनाव हुआ, हम लोगों ने फिर पार्टी ज्वाइन किया। इसी घर में माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय ललन बाबू उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे, वो लोग आए और उसके बाद हम लोग साथ में होकर चुनाव लड़े। फिर माननीय मुख्यमंत्री ने 2009 में हम लोगों ने प्रयास किया है कि इस राज्य में एनडीए की सरकार बने, माननीय मुख्यमंत्री जी की नेतृत्व में यहाँ सरकार बने। तो इसलिए हम लोग उस नाते कुछ कहना नहीं चाहते हैं। बाकी इस पर पार्टी निर्णय कर रही है, पार्टी निर्णय करेगी। इस पर हम कहते हैं कि ये बात अब हम लोग करना भी नहीं चाह रहे हैं। उनको जो बोलना था उन्होंने बोल दिया। हम लोग अपना काम से ध्यान रखते हैं, हम लोग मीडिया वाले व्यक्ति भी नहीं हैं।
घोसी की जनता की सेवा में हम लोग लगे हुए हैं, हम लोग लगे रहे। राहुल बाकी जी, जिनको जो बोलना है बोलते एक जो है आखिरी सवाल है, घोसी के सेवा में लगे हुए हैं, जगदीश शर्मा उसी घोसी से लगातार 12 बार जो है सत्ता में रहे और उस समय हर कोई कहता था कि जगदीश शर्मा कोई घोसी में नहीं डिगा सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, लेकिन आप 2 बार चुनाव हार गए और उसके बाद ये भी दिन देखने को मिल रहा है कि घोसी को लेकर के, भूमिहार जाति को लेकर के कोई नेता आप लोगों को ललकार रहे हैं। कहां चूक रही है और 2025 में इसे कैसे भरपाई करेंगे आप? देखिए, हमने साफ कहा, लोकतंत्र है, जनता मालिक है। जनता को जो सही लग रहा है जनता अपने अनुरूप कर रही है। जनता अगर किसी को मत देती है तो उनकी अपनी आकांक्षा, महत्वाकांक्षा होती है, उस हिसाब अपना प्रतिनिधि चुनती है। हो सकता है उनको हमारी जरूरत ना लग रही हो तो वो हमें नहीं चुन रहे, जब उनको हमारी जरूरत लगेगी वो चुनेंगे। लेकिन हम लोग अपने कर्मों से पीछे हटने वाले नहीं हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अपना कर्म कर रहे हैं, करते रहेंगे, इन चीजों से हम डिगने वाले नहीं हैं। जेडीयू पार्टी आपके साथ है? साफ कहा कि इसमें कौन साथ है नहीं साथ है, सभी पार्टियों का बयान है सामने, उससे आप आकलन कर लीजिए कि साथ है कि पीछे है। हमने पार्टी को अपना स्थिति बता दिया था, आप आकलन देखिए, सबके बयान को देखिए, उसके हिसाब से आकलन लगाइए, इसमें बोलना क्या है। कौन साथ है, कौन जो है विरोध में है, ये आकलन कीजिए। अभी जेडीयू पार्टी के जितने लोग साथ हैं उससे ज्यादा लोग जेडीयू के जो नहीं है, एनडीए में है या फिर महागठबंधन में है, वैसे भूमिहार नेता भी जगदीश शर्मा के साथ आकर खड़ा हो गए हैं और बयान दे रहे हैं। मतलब कह सकते हैं कि पूरे बिहार के भूमिहार नेता एक बार फिर से एकजुट होने लगे हैं अशोक चौधरी के खिलाफ में। राहुल कुमार का कहना था कि हम अशोक चौधरी पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, जो जनता तय करेगी, जनता मालिक है, जनता के जो है दरवाजे पर हम जाएंगे। बहरहाल घोसी में जा रहे हैं, घोसी के लोगों से मिलेंगे तो क्या इनका जो है फिर फीडबैक रहता है, ये बात की बात होगी। लेकिन घोसी की जनता से मुलाकात करने राहुल कुमार पटना से रवाना हो रहे हैं।